अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं साजिद यूसुफ खड़ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स अकाउंटेंसी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन के ऊपर क्लिक करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो प्रीवियस लेक्चर जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप है क्या और उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो वो लिंक आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पर आपको तफसीलात सोल प्रोप्राइटरशिप के बिज़नेस की और उसकी करैक्टरिस्टिक्स की मिल जाएंगी। आज हम पढ़ने लगे हैं उसके एडवांटेजेस। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं एडवांटेजेस की तरफ कि इसके कौन कौन से मेरिट्स हैं या एडवांटेजेस हैं। वो है फर्स्ट ऑफ ऑल ईजी फॉर्मेशन। इस बिज़नेस को स्टार्ट करना बहुत इजी है। जस्ट आपने डिसाइड करना है और आपने इन्वेस्टमेंट का इंतज़ाम करना है और कारोबार के लिए एक प्लेस मुंतखब करनी है और आपने कारोबार स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट, क्विक डिसीजंस। चूँकि इसके अंदर मालिक एक होता है, सोल प्रोप्राइटर होता है और वही डिसाइड करता है कि उसने क्या करना है, कि मार्केट से किस तरह चीज़ परचेज़ करनी है, किसको सेल करनी है और किस तरह उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है। ओवरऑल जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सोल प्रोप्राइटर करता है। नेक्स्ट, पर्सनल कॉन्टैक्ट। तो सोल प्रोप्राइटर के पर्सनली अपने कस्टमर से कॉन्टैक्ट होते हैं जिससे उसके रिलेशनशिप लोगों के साथ बनते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस सीक्रेट्स। जो बिज़नेस के सीक्रेट्स होते हैं वो सोल प्रोप्राइटर को ही पता होते हैं। चूँकि मालिक एक होता है, वही मार्केट के अंदर से होलसेल से चीज़ें परचेज़ करता है और उसकी परचेज़ प्राइस या कॉस्ट प्राइस का उसी को पता होता है और उसके प्रोडक्ट के जो भी मतलब क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी है, यानी जिस लेवल की है, जिस ब्रांड की प्रोडक्ट है, उसके तमाम चीज़ों का सीक्रेट्स जो होते हैं वो उसी के पास होते हैं और किसी और बंदे के पास उसके सीक्रेट्स नहीं होते क्योंकि मालिक एक होता है। हाईली फ्लेक्सिबल। हाईली फ्लेक्सिबल से मुराद यह है कि अगर सोल प्रोप्राइटर के पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो वो अपने कारोबार को फैला सकता है, ज़्यादा कर सकता है, मज़ीद अपने साथ एम्प्लॉइज़ रख सकता है और अपने कारोबार को फैलाता जा सकता है और उसकी मज़ीद ब्रांचेज़ या न्यू शॉप्स ओपन कर सकता है। अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट शॉर्ट है तो अपने कारोबार को कंजस्ट कर दे, छोटा कर दे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। लो मैनेजमेंट एक्सपेंस। चूँकि मालिक एक है और एक ही शॉप है, उसी का रेंट देना है, उसी के बिजली के या जो टेलीफोन वगैरह है तो उसके एक्सपेंस वगैरह देने हैं, तो इसके जो एक्सपेंसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप बिजनेस या कंपनी बिजनेस के, इसके जो मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस हैं वो लो होते हैं। नेक्स्ट है जी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सोल प्रोप्राइटर किसी के अंडर काम नहीं करता, अपना काम होता है, अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई होती है, अपनी मर्ज़ी से कारोबार ओपन करेगा, अपनी मर्ज़ी से कारोबार को क्लोज़ करेगा और जितने भी डिसीजंस लेगा या जो भी काम करेगा वो अपनी मर्ज़ी से करता है, यानी खुद मुख्तार होता है। नेक्स्ट है जी होल प्रॉफिट। देखें, जो बिज़नेस में से जो प्रॉफिट होता है, चूँकि मालिक एक होता है वो प्रॉफिट उसी को मिलता है क्योंकि कारोबार का मालिक कारोबार में इन्वेस्टमेंट लगाता है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो वो जो प्रॉफिट अर्न करेगा, जो रिटर्न आएगा वो उसी सोल प्रोप्राइटर को मिलेगा। बेटर कंट्रोल। ये अपने कारोबार को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकता है क्योंकि अपने कारोबार की एक एक चीज़ इसको पता होती है, इसकी परचेजिंग इसको पता होती है और लोकेशन का पता होता है, कस्टमर के साथ कांटेक्ट भी होता है और मार्केट्स का अपने हिसाब से मार्केट का भी इसको पता होता है। तो इससे उसके जो होता है बेटर कंट्रोल होता है बिज़नेस के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ लो टैक्स रेट। तो इसके अंदर जो इसके ऊपर जो टैक्सेस लगेंगे, चूँकि एक मालिक है, इसकी एक कंजस्टेड इनकम होगी, एक लिमिटेड इनकम होगी, तो उस इनकम के ऊपर इसे जो रेट ऑफ टैक्स है वो भी कम लगेगा। नेक्स्ट है जी इजी डिसोल्यूशन। इजी डिसोल्यूशन से मुराद यह है कि जब ये चाहे अपने कारोबार को ख़त्म कर सकता है, यानी अगर ये चाहे सेल भी कर सकता है, अगर ये चाहे अपने माल को गोदाम के अंदर लॉक करके और दुकान को ख़त्म करके टर्मिनेट कर सकता है, अपना काम को इजीली डिज़ोल्व कर सकता है। जस्ट इसका एक डिसीजन होगा, इसने डिसाइड कर लेना है कारोबार ख़त्म करना है तो इसका वो डिसीजन ही फाइनलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है जी स्मूथ वर्किंग होती है और नेक्स्ट फाइनल है जी नो लीगल फॉर्मेलिटीज़। तो इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ है, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, कोई कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहता हूँ, जस्ट मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मैं जाके मार्केट के अंदर से उससे रिलेटेड आइटम्स खरीदूँगा, मार्केट के अंदर एक प्लेस को सिलेक्ट करूँगा, वहाँ पर वो आइटम्स रखूँगा और अपने कस्टमर ऑटोमेटिकली क्रिएट करना स्टार्ट कर दूँगा और मेरा काम चल पड़ेगा। और मुझे किसी गवर्नमेंट से या किसी भी बंदे से इजाज़त लेने की मुझे किसी भी गवर्नमेंट वगैरह से या किसी बंदे से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक बात का ध्यान आपने रखना है, जो आप कारोबार कर रहे हैं वो कारोबार लीगल होना ज़रूरी है। अगर आप इलीगल काम कर रहे हैं तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो उसके अंदर लीगल काम होना ज़रूरी है।
चूँकि स्टूडेंट्स आपको मैंने अभी बताया एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जिस तरह किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं यानी खूबियाँ होती हैं, इसी तरह उन चीज़ों के अंदर खामियाँ लाजमी होती हैं। तो जैसा वाहिद मलकियती कारोबार के अंदर यानी सोल प्रोप्राइटर बिजनेस या सोल ट्रेडर बिजनेस के अंदर एडवांटेजेस है, इसी तरह इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डिसएडवांटेज है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। देखिए जी, इसके अंदर वाहिद मालिक होता है, एक बंदा होता है, उसकी जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वही कारोबार में लगेगी और उससे उसका जो अपना कैपिटल है वो शॉर्ट है, यानी वही पैसा लगाएगा जो उसके पॉकेट में मौजूद है। या इसके अलावा वो बैंक से लोन वगैरह लेगा तो उसे पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर या कुछ एज ए सिक्योरिटी मॉर्टगेज वगैरह रखवा कर लोन लेना पड़ेगा। इसके अलावा अपने साथ और बंदों को शामिल नहीं कर सकता। अगर वो शामिल करेगा तो वो फिर बिज़नेस की नेचर चेंज हो जाती है, वो फिर पार्टनरशिप बिज़नेस बन जाता है, जो कि हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप बिज़नेस क्या होंगे। तो अभी हम चूँकि बात कर रहे हैं सोल ट्रेडर की, तो सोल ट्रेडर के अंदर एक मालिक होने की वजह से उसका कैपिटल भी शॉर्ट होता है। नेक्स्ट है जी लिमिटेड एबिलिटी। देखें, जैसे हर इंसान के अंदर बहुत सी खूबियाँ होती हैं, इस तरह बहुत सारी खामियाँ भी होती हैं। तो इसी तरह सोल ट्रेडर की जो ग्रिपिंग है, मे बी कि उसकी बहुत सी चीज़ों के ऊपर ग्रिपिंग हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ वीक पॉइंट्स भी होंगे। वो जो वीक पॉइंट्स हैं वो उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और वो अगर वीक पॉइंट्स कारोबार के कुछ पॉइंट्स के अंदर आ जाएं तो उसके लिए वो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और कारोबार को बेहतर तरीके से नहीं चला सकता। मे बी कि वो अपने कारोबार को बहुत अच्छा चला रहा हो, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जिसके लिए उसे कुछ लोगों की हेल्प लेना पड़ेगी या एम्प्लॉइज़ को हायर करना पड़ेगा, तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी। जब सैलरी देगा तो वो ऑटोमेटिकली उसका एक्सपेंस बनेगा, तो ये भी इसका एक लॉस है। नेक्स्ट है जी अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चूँकि रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं होता, तो नुकसान हो जाए तो ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है ये मालिक के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी कोई टॉयज़ की शॉप स्टार्ट करता हूँ, तो मेरा नाम साजिद है, तो मेरी शॉप का नाम है जी साजिद टॉयज़। तो साजिद टॉयज़ के नाम से अगर मेरी शॉप है, तो अगर नुकसान होगा तो साजिद यानी मुझे नुकसान होगा। तो मुझे जो नुकसान है वो कारोबार के अलावा मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी, यानी मेरी अगर गाड़ी है तो मुझे गाड़ी भी सेल करनी पड़ सकती है, मोटर बाइक भी सेल करना पड़ सकता है, या घर से कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके उस नुकसान को पूरा करके लोगों की लायबिलिटीज़ को चुकाना पड़ेगा। तो ये होती है जी अनलिमिटेड लायबिलिटी, जिसके अंदर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है जी रिस्क ऑफ लॉस। तो स्टूडेंट्स, रिस्क ऑफ लॉस तो स्टूडेंट्स रिस्क ऑफ लॉस तो हर चीज़ में होता है। चूँकि कारोबार है तो कारोबार इज़ लीगल एक्टिविटी है, आप ये भी कह सकते हैं कारोबार इज़ ए रिस्की एक्टिविटी, क्योंकि कारोबार में आपको नहीं पता कि आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा। फॉर एग्जांपल, आप होलसेल मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर आपकी बिक जाती है तो वेल एंड गुड, प्रॉफिट दे जाती है वेल एंड गुड। मे बी कि वो आपकी चीज़ रुक जाए, यानी वक्ती तौर पर आप उस चीज़ को स्टॉक कर दें, बाद में बिक जाएगी, बाद में प्रॉफिट दे जाएगी। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि चीज़ पेरिशेबल है तो आपने जल्द निकालना है, तो मजबूरन आपको कम कीमत पे बेचनी पड़ सकती है, जिसके अंदर आपको नुकसान हो सकता है। तो नेक्स्ट है जी नो एक्सपायर्ड सर्विसेज। चूँकि ये वाहिद मलकियती कारोबार होता है, इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होती है, और जो प्रॉफिट आता है वही इसकी पॉकेट में जाता है, वही इसकी अर्निंग होती है, जिसकी वजह से इसकी कोशिश ये होती है कि इससे फर्दर एम्प्लॉइज़ कारोबार के अंदर हायर ना करने पड़े, या किसी अकाउंटेंट की सर्विसेज के लिए या ऑडिट की सर्विसेज के लिए या टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विस के लिए लोगों को पेमेंट ना देनी पड़ जाए, तो उससे ये बचता है। तो इसकी कोशिश ये होती है कि अपने कारोबार के अंदर से जितना प्रॉफिट हो वो उसी को मिले। नेक्स्ट है लिमिटेड ग्रोथ। तो चूँकि एवरी पॉइंट जाके मिल रहा है इसी पॉइंट के ऊपर कि लिमिटेड ग्रोथ, अब फिर वही बात आ गई है, कैपिटल होता है कम, एक मालिक होता है, तो उसी की एबिलिटी के ऊपर पूरे का पूरा कारोबार डिपेंड कर रहा होता है। यानी जितना गुड़ डालेगा इतना मीठा होगा, यानी जितनी इन्वेस्टमेंट डालेगा इतना रिटर्न भी हो सकता है और इतना लॉस भी हो सकता है। तो इसको आप कह सकते हैं हायर प्रॉफिट हायर रिस्क, यानी ज़्यादा रिस्क हो सकता है, हायर इन्वेस्टमेंट हायर रिस्क, यानी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिस्क, प्रॉफिट भी आ सकता है, नुकसान भी आ सकता है। तो उसकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड कैसे हो सकती है कि एक ही बंदा है वो अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर चल रहा है, यानी अगर उसकी एबिलिटीज़ तेज़ है, बंदा फास्ट है, तो उसका कारोबार ज़्यादा फैल जाएगा। लेकिन बंदे की एबिलिटीज़ कहीं पर काम करना छोड़ गई है, यानी वो किसी न किसी पॉइंट के ऊपर वीक है, तो उसको कारोबार के अंदर नुकसान भी हो सकता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप बिजनेस और कंपनी बिजनेस, इसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो शॉर्ट होती हैं, उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती इतनी। नो मार्केट कंट्रोल। मार्केट के अंदर बेचारे का कंट्रोल नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है, एक मालिक है, उसने कारोबार को टाइम देना है, कारोबार ओपन करेगा, कारोबार में बैठेगा, शॉप के अंदर ओपन बैठा हुआ है, अपने कस्टमर को डील कर रहा है, तो मार्केट से लिंक नहीं है उसका। तो वाहिद मालिक का मार्केट के साथ लिंक ना होना एक बहुत बड़ी खामी है,
लेकिन अगर ये पार्टनरशिप बिज़नेस होता या कंपनी बिज़नेस होता तो उनका मार्केट के साथ लिंक होता है। वो हम फर्दर उनका जब टॉपिक पढ़ेंगे कंपनी का या पार्टनरशिप का तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को कि उनका लिंक कैसे होता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि हम पढ़ रहे हैं नो मार्केट कंट्रोल, मार्केट के अंदर कंट्रोल क्यों नहीं है? मार्केट की डिमांड और सप्लाई की फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है लेकिन लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होगी जो इसको मखसूस ज़राए से पता चल सकती है, लेकिन फुल इन्फॉर्मेशन इसको नहीं है। नेक्स्ट है जी रॉन्ग डिसीजन। देखें आदमी से बहुत से डिसीजन, जहाँ पर अच्छे डिसीजन होते हैं वहाँ पर कोई गलत डिसीजन भी हो सकता है। तो इंसान है, इंसान से गलती तो होती है। इसी तरह चूँकि ये वाहिद मालिक है, ऐसे कुछ डिसीजन ऐसे हो सकते हैं जो इसकी फेवर में ना हो तो वो कारोबार को नुकसान दे सकते हैं। नेक्स्ट है जी शॉर्ट लाइफ। देखिए वाहिद मलकियती कारोबार डिपेंड कर होता है अपने मालिक के ऊपर। जब तक कारोबार का मालिक ज़िंदा है कारोबार चल रहा है, लेकिन जो ही मालिक ने या उसका एक्सीडेंट हो गया है या किसी और रीज़न की वजह से या उसकी डेथ हो गई है या किसी भी वजह से वो अपना कारोबार छोड़ना चाह रहा है तो इट्स मीन दैट कि मालिक ने कारोबार छोड़ दिया तो कारोबार ख़त्म। एक तो ये है कि कारोबार बेच दे तो वो तो फिर नया मालिक आ जाएगा ना, वो सिचुएशन अलग है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा बिज़नेस है तो मैं अपना बिज़नेस को ख़त्म करूँगा तो इट्स मीन दैट कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस ख़त्म। जो कारोबार है वाहिद मलकियती उसका डिपेंड करता है मालिक की लाइफ के ऊपर। ये मालिक की लाइफ के साथ चल रहा होता है। जब मालिक की लाइफ ख़त्म हो जाती है या उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है या वो ख़त्म करना चाहता है तो कारोबार ख़त्म हो जाता है। सेकेंड लास्ट जी लोन बिकम डिफ़िकल्ट। चूँकि वाहिद मालिक होता है तो इसके ऊपर हर बंदा ट्रस्ट नहीं कर सकता। यानी अगर लोन ले भीगा, फॉर एग्जांपल अगर बैंक लोन दे दे तो वो तो आपसे सिक्योरिटी मांगेगा, तो आप जितनी लिमिट की सिक्योरिटी देंगे उस लिमिट तक लोन देगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास 1 लाख का गोल्ड है तो 1 लाख पे बैंक इतनी ज़्यादा लोन नहीं देगा, 70,000 80,000 का लोन दे देगा, 60,000 का लोन दे देगा। यानी वो सिक्योरिटी अपने पास ज़्यादा रखेगा और लोन आपको कम देगा। तो आप पर्सनल रिलेशन में लोगों की कोशिश ये होती है कि वो आपको लोन नहीं देते। यानी आप आजकल ये है यानी जिसी के पास जाएंगे, यहाँ पर एक शेर मुझे याद आ गया, एक बड़ा प्यारा शेर है, इसी से रिलेट करता है। वो शायर कहता है इस बस्ती में कौन तुम्हारे आंसू पूछेगा, इस बस्ती में कौन तुम्हारे आंसू पूछेगा, जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम दूसरों से मांगने जाते हैं वो अपना रोना खुद रोना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं किसी के पास जाता हूँ, किसी कज़न के पास जाता हूँ या किसी फ्रेंड के पास जाता हूँ, मैं उसे कहूँ जी मुझे 2 लाख रुपया कर्जा चाहिए, मैंने कारोबार करना है, तो वो अपना रोना स्टार्ट कर देगा, यार अपने हालात ख़राब हैं, ये है वो है, मसले मसाइल हैं। तो ये वाहिद मलकियती कारोबार है, उसके लिए लोन अरेंज करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। नेक्स्ट है जी लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो हौसला होता है या तमाद होता है वो पब्लिक इसके ऊपर नहीं होता है इतना ज़्यादा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा पर्सनल रिलेशन के ऊपर। अगर कोई आपको आपकी रेपो से या आपको लोग जानते हैं या आपके ब्रदर्स या कज़न्स या फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स आपको आपके रिलेशनशिप के ऊपर आपको लोन दे देंगे या पैसा दे देंगे जिससे आप कारोबार कर सकते हैं, लेकिन आप अननोन बंदे के पास जाएंगे तो वो तो आपको नहीं जानते, जिसकी वजह से आपका कारोबार अनरजिस्टर्ड है, जिसकी वजह से आपको लोग या कारोबार बैंक वगैरह लोन देने से हिचकिचाहट महसूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेडर बिजनेस। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो हमारे मज़ीद आने वाली वीडियोज़ देखते रहें ताकि आप हमारे इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के जो जितने भी लेक्चर्स हैं उनके साथ इन टच रहें और आपके ये ITB का सब्जेक्ट्स इंशाल्लाह आपका कवर होता रहेगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।